हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? चलो बेटा, आज का जो लेक्चर है हम लोग का बी कीपिंग, जिसको कि हम लोग एपीकल्चर भी बोलते हैं, इस पे है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, हम लोग स्ट्रेटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर जो स्टार्ट किए थे, एनिमल ब्रीडिंग की बात कर रहे थे, तो उसमें हमारा जो टॉपिक अभी कवर करना बचा है वो है बी कीपिंग और फिशरीज। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेंगे इसमें बी कीपिंग की, जिसको हम लोग बोलते हैं एपीकल्चर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मधुमक्खी पालन। तो क्या होता है इसका मतलब? इट इज मेंटेनेंस ऑफ हाइव ऑफ हनी बीज फॉर हनी। यहाँ पे हम लोग हनी बी को पालते हैं हनी के लिए, या फिर इनका जो दूसरा प्रोडक्ट होता है वो बी वैक्स। हनी बी से हमें बी वैक्स भी मिलता है। तो दो प्रोडक्ट के लिए हम लोग मधुमक्खी पालन करते हैं, एक तो होता है हनी और दूसरा क्या है? बी वैक्स। ठीक, हनी जो हमारा होता है हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, इसमें जो न्यूट्रिशन पाया जाता है बहुत ही हाई होता है, और इसका मेडिसिनल यूज भी करते हैं। इसको हम लोग दवाओं के तरह, दवाओं के साथ में लेते हैं। ठीक है, और जो हमारा बी वैक्स है, इनका हम लोग यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स में। कहाँ पे यूज करते हैं? कॉस्मेटिक्स में और पॉलिसेस में, पॉलिश बनाने के अंदर इसका यूज करते हैं बच्चों। और जो मधुमक्खी होती है उनकी कई सारी स्पीसीज पाई जाती है, तो जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज हम लोग पालते हैं उसका नाम होता है एपिस इंडिका। क्या नाम है? एपिस इंडिका, मोस्ट कॉमन, जो आप लोग के एनसीईआरटी में दिया है। और भी स्पीसीज होती है जैसे एपिस मेलिफेरा, एपिस डोर्साटा, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एपिस इंडिका है। इससे अच्छे से हम लोग हनी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, इट इज कॉटेज इंडस्ट्री। ये क्या होता है? कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि ये स्मॉल बिजनेस है। ठीक है, इसको हम लोग घरों में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, घरों में भी इसको लगा सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत हाई फाई प्लेस की, बहुत ज्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। नॉट लेबर एक्सटेंसिव, इसमें ज्यादा हमें लेबर लगाने की, ज्यादा लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी से हो जाता है। बी हाइव्स कैन बी केप्ट इन कोर्ट यार्ड, बरामदा। ठीक है, बी हाइव्स जो होते हैं, मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, इनको हम लोग कहीं पे भी घर में रख सकते हैं, बरामदा में रख सकते हैं, कोर्ट यार्ड में रख सकते हैं, छतों पे रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। अब जो बी कीपिंग का एरिया है, जहां पे हम लोग मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, वहां पे हम लोग को एक बात ध्यान देने की जरूरत है। जहां पे बी कीपिंग कर रहे हैं वहां पे सफिशिएंट अमाउंट में बी पास्चर होने चाहिए। बी पास्चर एक टर्म होती है। बी पास्चर का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे मधुमक्खी अपना चारा लेने के लिए जाती है, जहां पे ज्यादा पेड़ पौधे हो, जहां पे ज्यादा फ्लावर हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फ्रूट ऑर्किड्स, फलों के बगीचे, कल्टीवेटेड क्रॉप्स, कल्टीवेटेड कहीं पे कोई खेती हो रही है, क्रॉप लगी है, तो वो भी अच्छी जगह होगी। ठीक है, तो बी कीपिंग जहां पे हम लोग कर रहे हैं वहां पे सफिशिएंट अमाउंट में बी पास्चर्स होने चाहिए। ऐसे जगह जहां पे मधुमक्खी अपना भोजन लेने के लिए जाती है। बागीचे हो सकते हैं, ठीक है, कल्टीवेटेड क्रॉप, खेत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, वैसे तो बी कीपिंग बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान काम है, इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग को मधुमक्खी पालन करना है तो ऐसा नहीं कि आज मधुमक्खी पालन करना है चालू कर दिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को पता होने चाहिए। ठीक, तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है, नॉलेज एंड नेचर ऑफ हैबिट्स ऑफ बीज। जो मधुमक्खी आप लोग पाल रहे हो उसके नेचर और हैबिट्स के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो। ठीक, और जो दूसरा पॉइंट है, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग बी हाइव्स। आप लोग को ऐसे लोकेशंस को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जो अच्छे हो, सुटेबल हो बी कीपिंग के लिए। ठीक है, बी हाइव्स को रखने के लिए सुटेबल लोकेशंस पे ही है ना, बी हाइव्स को रखेंगे हम लोग। जो तीसरा पॉइंट है, कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म। आप लोग को कैचिंग करने आना चाहिए, किसको? स्वार्म्स को। स्वार्म मतलब जो झुंड होता है, ग्रुप ऑफ बीज, झुंड को बोलते हैं। मधुमक्खी के जो झुंड होता है उसको स्वार्म बोलते हैं। तो कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म आप लोग को आना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन में उसका बी हाइव का मैनेजमेंट करने आना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे सीजन बदलता है तो उसको अलग अलग तरीके से मैनेज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बरसात का मौसम है तो बी हाइव को ले जाके छत पे टांग दिए, ठीक है, तो ऐसे नुकसान हो जाएगा। तो अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके से मैनेज आना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, हैंडलिंग और कलेक्शन करने आना चाहिए आपको हनी का और बी वैक्स का।
बीज आर गुड पॉलिनेटर्स ऑफ सनफ्लावर, ब्रेसिका, एप्पल एंड पियर। जैसा कि आप लोग को पता है बीज आर गुड पॉलिनेटिंग एजेंट, तो ये किसका किसका पॉलिनेशन अच्छे से कराते हैं? गुड पॉलिनेटर है किसके लिए? सनफ्लावर के लिए, ब्रेसिका के लिए, एप्पल के लिए और पियर के लिए। तो इन सारी बातों का आप लोग ध्यान देंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन सबको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लो, ठीक है। बस ये याद रखना जो आप लोग के एनसीईआरटी में लिखा है, एपिस इंडिका जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज होती है हनी बी की, जिसको हम लोग पालते हैं, वो एपिस इंडिका है। और जो हमारा प्रोडक्ट है हनी बी से, जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है वो होता है हनी, और दूसरा होता है बी वैक्स। बी वैक्स का यूज हम लोग कॉस्मेटिक्स में करते हैं, पॉलिसेस में करते हैं। हनी का यूज हम लोग करते हैं सप्लीमेंट के लिए, फूड सप्लीमेंट के लिए, क्योंकि इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और इसका मेडिसिनल यूज भी है, दवाओं में भी यूज करते हैं, ठीक है बेटा। बी हाइव्स कैन बी केप्ट इन कोर्ट यार्ड, बरामदा। बी हाइव्स को आप लोग घर में कहीं पे भी रख सकते हो, ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं होती है इसमें। बी कीपिंग एरिया, जहां पे हम लोग बी कीपिंग कर रहे हैं उस एरिया का ध्यान रखना होगा, वहां पे सफिशिएंट अमाउंट में बी पास्चर्स होने चाहिए, ठीक है। फ्रूट ऑर्कर्ड्स, कल्टीवेटेड क्रॉप, कोई भी खेत बगीचा हो सकता है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें सबसे पहला पॉइंट है नॉलेज एंड नेचर ऑफ हैबिट्स ऑफ बी। जो आप मधुमक्खी पाल रहे हो उसके नेचर और हैबिट्स के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग बी हाइव्स, आप लोग को ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो बी हाइव्स के लिए सुटेबल हो। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म, आप लोग को कैचिंग और हाइविंग करने आना चाहिए स्वार्म्स की। स्वार्म्स मतलब होता है ग्रुप ऑफ बीज। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन के हिसाब से मैनेजमेंट करने आना चाहिए। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, हैंडलिंग एंड कलेक्शन, हैंडलिंग करने आना चाहिए, कलेक्शन करने आना चाहिए, किसका? हनी का और बी वैक्स का। और आप लोगों को पता है बीज आर गुड पॉलिनेटर ऑफ सनफ्लावर, ब्रेसिका, एप्पल एंड पियर। तो अगर आप लोग कहीं पे ज्यादा फूल पौधे लगे हुए या फिर कहीं पे खेती हो रही है जहां पे सीजन चल रहा है फ्लावरिंग का, वहां पे अगर आप लोग बी कीपिंग करते हो तो आप लोग का जो प्रोडक्टिविटी है क्रॉप का वो भी बढ़ जाएगा, और जो आपका हनी का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान दो बच्चों, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे फिशरीज की बात करेंगे, ठीक है बेटा। चलो बेटा अब हम लोग बात करेंगे फिशरीज की। किसकी बात करेंगे? फिशरीज की। तो फिशरी क्या होता है? फिशरी इज एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग ऑफ फिश, शेलफिश और द अदर एक्वेटिक एनिमल्स सच एज प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर्स। तो क्या बोल रहा है? फिशरी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग ऑफ फिश, शेलफिश और द अदर एक्वेटिक एनिमल्स सच एज प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर। बच्चों फिशरी एक बड़ी इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर हम लोग करते हैं कैचिंग, कैचिंग मतलब पकड़ना, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब होता है पकड़ने के बाद क्या हम लोग उसको डायरेक्ट ले जाके मार्केट में सेल कर देंगे? क्या? साफ सफाई करते हैं। क्या करते हैं? साफ सफाई और भी जो प्रोसेस है उनको बोलते हैं प्रोसेसिंग। एंड सेलिंग ऑफ फिश, शेलफिश और द अदर एक्वेटिक एनिमल। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था शुरू में ही, फिशरी में हम लोग क्या करते हैं? कैचिंग, सेलिंग ऑफ फिश, खाली फिश नहीं करते हैं, मॉलस्क, क्रस्टेशियंस, सारे एक्वेटिक एनिमल जो भी खाने पीने के लिए यूज होते हैं सबको इसके अंदर हम लोग कैचिंग, सेलिंग, प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि अदर एक्वेटिक एनिमल में प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर्स, ठीक है बेटा। चलो अब यहां पे कुछ फ्रेश वाटर और कुछ मरीन फिशेस के एग्जाम्पल दिए हैं। फ्रेश वाटर फिशेस के एग्जाम्पल में आता है कतला, रोहू, कॉमन, कार्प, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे याद कर लेंगे, RCC। RCC, R का मतलब यहां पे रोहू, C का मतलब कतला, कॉमन, कार्प, ये सब हमारी फ्रेश वाटर फिशेस है। क्या है? फ्रेश वाटर फिशेस। अब मरीन फिशेस की बात करें तो हिल्सा, सैरडीन, मैक्रेल। कौन कौन सी? हिल्सा, सैरडीन, मैक्रेल, और एक और होती है पॉम्फ्रेट, जिसको बोलते हैं पॉम्फ्रेट, ठीक। तो मैरीन फिशेस में आ जाएगा हमारा हिल्सा, सैरडीन, मैक्रेल, पॉम्फ्रेट, ठीक है बेटा।
अब हम लोग बात करेंगे एक्वाकल्चर। एनसीईआरटी में वहां पे लिखा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्वाकल्चर एंड पीसी कल्चर। तो एक्वाकल्चर में हम लोग फार्मिंग करते हैं एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स की, फार्मिंग करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल की। पीसी कल्चर फार्मिंग ऑफ फिशेस ओनली, यहाँ पे पीसी कल्चर के अंदर हम लोग करते हैं फार्मिंग ऑफ फिशेस ओनली, खाली फिश की फार्मिंग करते हैं। तो फिशरी, एक्वाकल्चर और पीसी कल्चर तीनों में आप लोग को डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। फिशरी एक बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम लोग या तो डायरेक्ट कोई भी फिश है, सेल फिश है, मोलस्क है, क्रस्टेशियन है, उसको डायरेक्ट भी पकड़ के प्रोसेसिंग सेलिंग कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसकी रियरिंग भी कर सकते हैं। फिशरी कई प्रकार की होती है, ठीक। तो उसमें हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स, फिश ही नहीं, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल को हम लोग कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें एक्वाकल्चर की तो इसमें हम लोग फार्मिंग करते हैं, क्या करते हैं, फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, प्लांट्स की भी करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जबकि पीसी कल्चर में हम लोग फार्मिंग करते हैं ओनली फिशेस की। किसकी फार्मिंग करते हैं, फिशेस की, ठीक है बेटा। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखना। मेरीन फिशेस के एग्जाम्पल याद रख लेना, हिल्सा, सार्डिन, मैक्रेल, पॉम्फ्रेट। फ्रेश वाटर फिशेस के एग्जाम्पल है कतला, रोहू, कॉमन कार्प, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग जो फिश से हमें इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे फिश लीवर ऑयल। क्या मिलता है हमें, फिश लीवर ऑयल। और एक प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कहीं पूछा गया है इजीन ग्लास, क्या होता है, इजीन ग्लास। इससे हम लोग क्या करते हैं, क्लेरिफिकेशन ऑफ बियर एंड वाइन, बियर एंड वाइन का क्लेरिफिकेशन करते हैं, सफाई करते हैं, ठीक है। और ब्लू रिवोल्यूशन, एक टर्म दी एनसीईआरटी के अंदर, ब्लू रेवोल्यूशन। तो ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब यह है जो भी हमारे एक्वेटिक प्लांट और एनिमल है उनका प्रोडक्शन कई गुना इंक्रीज कर देना ही क्या है, ब्लू रेवोल्यूशन है। क्या है, ब्लू रेवोल्यूशन। जो भी एक्वेटिक प्लांट एनिमल हमको मिलते हैं फूड के लिए, उनके प्रोडक्शन को कई टाइम बढ़ा देना ही क्या कहलाता है, ब्लू रेवोल्यूशन। तो ये बात हो गई आप लोग की फिशरीज की बेटा। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, इसका प्रॉपर नोट्स बना लेंगे। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिख देंगे, मैं आप लोग को उसका आंसर दे दूंगा। और भी जो वीडियोज आप लोग को चाहिए वो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, मैं उनके वीडियोज खाली टाइम मिलने पर बना दूंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।